वेलकम बैक टू विकास शर्मा एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मॉडल्स की। आज हम जो मॉडल पर डिस्कस कर रहे हैं सिस्टमेटिक आईसीटी इंटीग्रेशन मॉडल। व्हाट डू मीन बाय आईसीटी इंटीग्रेशन? तो आईसीटी इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जो आईसीटी का यूज करके, यानी वेब, मल्टीमीडिया प्रोग्राम, सीडी रोम्स, लर्निंग ऑब्जेक्ट, अदर टूल एनहांस स्टूडेंट लर्निंग। तो सिंपल आईसीटी यूज करनी है। क्यों यूज करनी है? स्टूडेंट लेवल की लर्निंग को एनहांस करने के लिए। तो यानी हमें कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, और इसका जुडिशियस यूज ही है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये क्लियर हो गया होगा कि सिस्टमेटिक आईसीटी इंटीग्रेशन मॉडल क्या बता रहा है, जुडिशियस यूज कैसे कर सकते हैं हम, किसका, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, यानी आईसीटी का कहाँ यूज करना है, स्टूडेंट के लर्निंग लेवल को एनहांस करने में। तो सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है कि इस मॉडल में है क्या। अब इसके जो प्रोसेस हैं, अगर हम इसको थोड़ा आप डीप में देखें तो आप देखेंगे कि 3 लेवल आ जाते हैं। नंबर 1 मैक्रो, मिजो और माइक्रो। तो मैक्रो लेवल पर जब करिकुलम में ही हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर लें कि ये कुछ सर्टेन डिलीवर हम कोर्स करना है, ये इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डिलीवर करना है, तो वो तो मैक्रो लेवल की बात हो गई। मिजो लेवल पर हम पूरे कोर्स को डिलीवर नहीं कर रहे हैं टेक्नोलॉजी द्वारा, कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर लिए हमने, वो सर्टेन टॉपिक्स इस पूरे कोर्स में से, जो एग्जाम्पल के तौर पे 10 टॉपिक्स हैं, तो ये 2 या 3 टॉपिक्स हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा डिलीवर करने हैं, तो ये होगा आपको मिजो लेवल। यानी अगर ओवरऑल पूरा कोर्स ही अगर टेक्नोलॉजी के द्वारा डिलीवर किया जा रहा है तो मैक्रो लेवल है। पूरे कोर्स के कुछ टॉपिक अगर डिलीवर कर रहे हैं हम तो मिजो लेवल है। और माइक्रो लेवल बात करते हैं तो पूरा कोर्स डिलीवर हमें कर रहे हैं फेस टू फेस में, और कहीं कहीं कुछ लेसन्स में हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो वो माइक्रो लेवल है। यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, टॉपिक में एक थीम होती है, उस टॉपिक जो 40 मिनट्स सपोज या 30 मिनट्स का जो मेरा आज का लेसन है, उस लेसन को डील करते हुए मैं टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ, तब वो माइक्रो लेवल पे पहुंच जाएगा। तो क्लियर हो गए होंगे, ये 3 लेवल हैं हमारे आईसीटी इंटीग्रेशन मॉडल में। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, आईसीटी इंटीग्रेशन मॉडल जो यूनिक बनाता है वो बनाता है इसकी जो ये 7 स्टेप जर्नी है। ये 7 स्टेप, तो ये 7 स्टेप एक लीनियर ऑर्डर में है। जब एक कंप्लीट होगा तब दूसरे पे पहुंचना है, फिर दूसरा तीसरे जुड़ा हुआ है, और इसके बाद जो आखिरी जो स्टेप है रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन सभी में अप्लाई होगा। यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो 1 to 6 है उन पर असर पड़ रहा होगा, उनको हम मॉडिफाई कर रहे होंगे। और जो पहला हमारा स्टेप है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिफ्लेक्शन तक की जर्नी है, और जो सबसे इसे खास बनाता है वो है इसका रेशनल स्टेप। तो आइए मैं एक बार आपको इसको गो थ्रू करा देता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे होंगे हम, फिर टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात है, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड के बाद अब हमें रेशनल देना है क्यों ये टेक्नोलॉजी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये और मॉडल में नहीं होती है, इस मॉडल को ये खास बनाता है ये बात कि टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करने के बाद साथ ही हमें उसे जस्टिफाई करना है टीचर को कि व्हाई आई यूज दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन माई टीचिंग। उसके बाद स्ट्रेटजी, असेसमेंट एंड देन रिफ्लेक्शन। तो इसी लीनियर ऑर्डर में हमें आगे बढ़ना है, और ये लीनियर मॉडल हेल्प करता है टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कीजिए आसान सा काम, चैनल सब्सक्राइब, जिससे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मॉडल को हम उसमें बात कर रहे होंगे। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।